दोस्तों शॉर्ट्स आयोग वाले में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था की एक समस्या जो हमेशा से राज्यों और संघ के बीच में टकराव का मुद्दा बना रहता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि ममता बनर्जी ललकार रही थी हमारे गृह मंत्री को कि आपको मैं होटल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य केंद्रीय संस्था पे नेतृत्व कर सकता है? और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज लिखा है कि क्या पश्चिम बंगाल भारत से अलग हो जाएगा? ऐसा कोई राज्य हमारे यहाँ प्रावधान है क्या? तो इसका उत्तर है कतई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसका हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान दे दिया गया है। ठीक है। तो निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक है। वो क्या क्या है? देखिए, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। हमारे यहाँ कहा गया है कि भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब राज्यों का विनाश संभव है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि केंद्र के पास साधारण तरीके से किसी राज्य की सीमा, उसके नाम, एक राज्य का क्षेत्र काट के दूसरे राज्य के क्षेत्र के साथ मिला के एक नया राज्य बना देना, ये सब करने का एक साधारण प्रक्रिया द्वारा केंद्र के पास शक्तियां हैं, तो वो कर सकता है। दूसरा, आपातकालीन प्रावधान एक कठोर नियंत्रण की व्यवस्था करता है पूरे भारतीय शासन व्यवस्था में, और इसी में आता है अनुच्छेद 356, जिसके जरिए किसी राज्य की शासन व्यवस्था को केंद्र अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। ये हमारे यहाँ अनुच्छेद 155 के जरिए किया गया है। राज्यपाल केंद्र की ओर से एजेंट के रूप में देखता है, काम करता है। एजेंट नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कहा भी था, लेकिन केंद्रीय सरकार की ओर से ताक झांक करने के लिए, मसलन ये देखने के लिए कि राज्य की सरकारें संविधान के जरिए चल रही है कि नहीं, ये तरीका है केंद्र के नियंत्रण का कि राज्यों पे वो नियंत्रण बनाए रखें ताकि राज्य कोई आगे चल के अलगाव वाली राग न अलापने लगे। इसी प्रकार देखिए, सबसे एक बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है हमारे यहाँ इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था अनुच्छेद 312 में की गई है। और आपको पता होगा, ये हमारे आईएएस ऑफिसर्स की बहुत बड़ी खूबी है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, हालांकि राज्य ही उनकी मतलब अपने यहाँ तैनाती करते हैं, नियंत्रण में रहते हैं उनके, लेकिन उनके दिल में, उनकी भावना में राष्ट्रवाद भरा रहता है। और ये चीजें मिलकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने देती है, जिसमें एक सशक्त केंद्र होता है। आप लोगों को इस संबंध में कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 8707869627 पे। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।